Now we will do worksheet 2 and question number 2. Without actual division, determine which of the following rational numbers have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation. In this question, we have to given the rational numbers and we have to check that their decimal representation will be terminating और नॉन टर्मिनेटिंग. बट रिमेंबर वन थिंग दैट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब आपको यहाँ डिवाइड करके नहीं, आपको बिना डिवाइड किए ये फाइंड आउट करना है कि इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी. ओके, सो फर्स्ट यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. यस बच्चे, जब आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो आपका या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ओके, व्हेन आपका जब रिमाइंडर आफ्टर सम स्टेप्स 0 आ जाएगा, सो दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ओके, एक कुछ टाइम के बाद आपका 0 आ जाएगा रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल 1/2 दैट इज 0.5. ओके, नाउ व्हाट विल बी द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? इन दिस केस when you will divide the rational number, so remainder never be equal to 0. वो 0 नहीं होगा. ओके, आफ्टर सम स्टेप वो रिपीट होना शुरू कर देगा या फिर रिपीट भी नहीं होगा तो वो 0 कभी नहीं आएगा. सो दैट विल बी द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल 1/3 it will be 0.3333. never will be stopped because the remainder will be never equal to 0. Okay, so it is non terminating. So how to solve the question on base this concept? Now first I am taking the first part of the question number 2, 11/4. बच्चे सबसे पहले तो वो जो रैशनल नंबर्स है आपका वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, सो इट इज इन द लोवेस्ट फॉर्म. नाउ नोट द डिनोमिनेटर. अब आपका डिनोमिनेटर नोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4. फिर जो आपका डिनोमिनेटर है आप उसके प्राइम फैक्टर करेंगे लाइक दिस. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 विल बी 2 × 2. अगर आपके प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के या तो 2 की फॉर्म में आते हैं या फिर 5 की फॉर्म में आते हैं, मीन्स 2 and 5 की फॉर्म में आते हैं, सो दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी द टर्मिनेटिंग. ओके, तो वो रैशनल आपका टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन देगा एज अ डेसिमल फॉर्म. नाउ अगर वो आपके जो प्राइम फैक्टर है वो अदर देन 2 and 5 आते हैं, so that representation will be non-terminating. Okay, in this question 11/4, 4 के प्राइम फैक्टर्स आपके 2 × 2 that is form in the 2, जो 2 की फॉर्म में है. तो 11/4 की जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, that representation will be terminating decimal representation. 13/80, denominator is 80 and it is in the lowest form. So do the prime factor of 80. Divide by 2, 20, 10, 5, 1. So 2 × 2 × 2 × 2 × 5. So denominator के प्राइम फैक्टर्स आपके 2 और 5 की फॉर्म में है. So इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आपकी क्या हो जाएगी? Terminating decimal representation. Okay, now in the next question it is the lowest form and denominator is 7. Okay, जब आप 7 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, सो इसके प्राइम फैक्टर 7 ही रहेगा. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 and 5. ये आपका 2 ना तो 2 है ना ही 5 है. ओके, सो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. I think so it is clear. Now take one more example. 6 part. It is the lowest form. ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा and denominator is 21. और 21 के आप जब प्राइम फैक्टर करेंगे that will be 3 × 7. These are other than 2 and 5. ये आपके 2 and 5 से कुछ और फैक्टर हैं. So the representation of 31 and 20, 37/21 is non-terminating decimal representation. Now see the next part, 49/14. This is not the lowest form because it will be cancelled by 7. So first cancel it and convert into the lowest form. 7 7 49, 7
was a 14, that will be 7/2 and denominator is 2. अब 2 एक खुद प्राइम नंबर है, सो 2 का प्राइम फैक्टर 2 ही रहेंगे, और आप ये 2 की फॉर्म में है, तो 2 की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगी ये 7/2 विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सिमिलरली द 8 पार्ट ऑफ दिस दैट इज ऑल्सो नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म, ये भी आपका लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, सो आप इसको कैंसिल करेंगे बाय द 3, दैट विल बी 43/15. 43/15, आप 15 की आप फैक्टर करेंगे, दैट विल बी 3 × 5 अदर देन 2 and 5. क्यों 2 and 5? क्योंकि आपका 5 तो है बट यहाँ पर 3 इंक्लूड हो गया. ओके, सो इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. आई थिंक सो इट इज क्लियर टू ऑल. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. ओके, अब आपकी यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बतानी है. यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आपने डिवाइड करना है या विदाउट डिवीजन कुछ बताना है. ओके, सो कोई मेथड मेंशन नहीं है यहाँ पर. दीज आर द रेशनल्स, you have to convert these rational into decimal representation. Okay, I am taking the first part of this. Yes, now this is the question. -27/4 we have to convert into decimal representation. बच्चे remember one thing that कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको एक जिस क्वेश्चन को आप ऐसे बाय यूजिंग मेकिंग द डिनोमिनेटर 0. ओके, अगर आप किसी डिनोमिनेटर को 0 बना सकते हैं बाय दीज पेयरिंग, इन पेयरिंग्स की हेल्प से, तो आप उसको डायरेक्टली बनाएं. ठीक है, अगर उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, आपको कोई उसने कहा नहीं है कि भाई इसको यूजिंग लॉन्ग डिवीजन करो, तो आप इसको यहाँ से भी पेयर यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर को 0 बना सकते हैं. हाउ टू? -27/4, 4 का फ्रेंड कौन है? दैट विल बिकम द 0 नंबर. सो 4 मल्टीप्लाई विथ 25 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली. ओके, दैट विल बी 25 multiplying the numerator and denominator same. After multiplication it will become 100, and this is -675. Okay, now put the decimal कैसे पुट करते हैं बच्चे? नेगेटिव, जितने आपके जीरोज होते हैं उतने आपके डेसिमल प्लेस छोड़ के वो पॉइंट लग जाता है. फ्रॉम द दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से आप उसको काउंट करेंगे. ओके, 675. सो 2 zeros हैं तो 2 डेसिमल प्लेस 1 2. ओके, तो यहाँ पॉइंट लगेगा आपका 6.75. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. टेक वन मोर एग्जाम्पल, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, -37/60. इन दिस क्वेश्चन अब आपकी 16 की कोई भी पेयरिंग नहीं थी. ठीक है, तो 16 की इनमें से 60 की कोई भी पेयरिंग नहीं है बच्चे, तो आप इसको 0 नहीं बना सकते बाय यूजिंग दिस पेयर. ओके, सो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से आप इसको सॉल्व करेंगे. डिवाइड 37/60. इसको इग्नोर द नेगेटिव साइन आप बाद में आंसर में पुट करेंगे. ओके, 37 को 60 से डिवाइड करो. यू नो हाउ टू डिवाइड. When you will be divide, it will not be divide because it is a smaller number. तो आप डिवाइड नहीं होगा. सो पुट द डेसिमल, आप यहाँ डेसिमल पुट करेंगे तो आंसर में भी आपका 0 डेसिमल. ओके, नाउ 0 पुट, इट विल बी डिवाइड बाय 6, 360. नाउ सब्ट्रैक्ट 0 1. आपको पता है डेसिमल की आप 0 लगा सकते हैं, तो हम 0 ऐसे पुट करते जाएंगे. एंड टेक 0, ब्रिंग डाउन 1 0 0. Okay, it will be divided by 1 60. 40 0 divided by 6 360. 40 0 divided by 6 360. 40. You can note that कि बार बार आपका रिमाइंडर 40 40 आ रहा है, मीन्स आपका जो क्वेश्चन था वो भी रिपीट होना शुरू हो गया. 6 फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरह से वो खत्म नहीं होगा. सो व्हाट विल बी 0.6166666 like this. ओके, सो आप इसको कैसे लिखेंगे?
जो आपका नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दें. विच नंबर इज रिपीटिंग? 6. तो आप इस 6 के ऊपर बार लगा देंगे. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. बट इन द क्वेश्चन there is the negative sign, तो put the negative here. So this is the decimal representation of minus 37 by 60. Okay, now the third part of this same, minus 18 by 125. Now you will find the friend of 125, that will become the 0. आप 125 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 0 फॉर्म में आ जाए, डेसिमल फॉर्म में आ जाए? सो 8 से. आपने पेयरिंग याद की थी ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. दैट विल बी 144 बाय 1000. पुट द 0. पीछे से आप 4 प्लेस छोड़, 3 zeros हैं तो 3 प्लेस छोड़ के आप डेसिमल पुट करेंगे. ठीक है, 1 2 3 डेसिमल यहाँ लगाएंगे, आगे 0. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर.